इस वीडियोज़ को स्किप मत करना, इस वीडियोज़ को पूरा देखना। मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इसको समझने का पूरा प्रयास करो। देखो, बात ऐसी है ना कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, सुबह से शाम तक बच्चों के बीच में रहता हूँ। मैं एनालिसिस करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, उसको देखता हूँ, उसके अंदर हो रहे चेंजेज को देखता हूँ, उसके अंदर अच्छाई और बुराई जो अडॉप्ट कर रहा है, वो जो सीख रहा है, वो उस चीज़ों को मैं देखता हूँ और इस बेस पर मैं अपनी बात को रखने का प्रयास करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जो ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ उसको लोग वीडियो के थ्रू आसानी से समझ सकें। ठीक है, देखो, बच्चा नहीं पढ़ता है, मैं ये भी ऑब्ज़र्व करके अब समझ पाया हूँ कि कोई भी बच्चा नहीं पढ़ता है और ना ही टीचर पढ़ाते हैं उसको। पढ़ाते एक्चुअली में पेरेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, वो पढ़ाते हैं बच्चों को। अब क्या मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, इसको समझो। मैं बताने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि पेरेंट्स की अगर मेंटलिटी है ना कि मेरा बच्चा पढ़ेगा और कुछ बढ़िया करेगा, मतलब पढ़ाई करेगा, अच्छी पढ़ाई करेगा, तो वो अच्छे स्कूल, अच्छे कोचिंग, अच्छे संस्थानों में डालना पसंद करते हैं। ठीक है, भीड़ चाल की तरफ वो अपने बच्चों को ना दे करके वो एनालिसिस इस पॉइंट पर करते हैं कि क्या वहाँ परफेक्ट पढ़ाई हो रही है, क्या वहाँ अच्छे फैकल्टी हैं, क्या वहाँ टाइमिंग सही से दिया जा रहा है, क्या डेडिकेशन है वहाँ के लोगों का, ये देखते हैं। ये नहीं देखते हैं कि किस रेंज का उसका फ़ी है, ये नहीं देखते हैं कि क्या उनका पढ़ाने का जो है, पढ़ाने के बाद जो है उसकी भाषा क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग भाषा पर चले जाते हैं। टीचर अगर बहुत पोलाइट बातें कर रहा है कि हाँ बहुत बढ़िया है, मेरे पास है, भेज दीजिए, तो उस बात पर भी बच्चे भाग जाते हैं। ठीक है, उस टीचर के पास पहुंच जाते हैं बच्चे। पोलाइटनेस पर मत जाइए, टीचर की वार्तालाप पर मत जाइए कि वो आपको बड़ी इज्जत दे रहा, भैया भैया कर रहा है तो उसको बच्चा दे दिए, इस पर मत जाइए। उसके पढ़ाने के स्टाइल पर जाइए और उनका डेडिकेशन पे जाइए कि पढ़ाने के प्रति उसकी लगन कितनी अच्छी है और पढ़ाने का स्टाइल क्या है। क्या वो टेस्ट ले रहे हैं, क्या वो समय समय पर बच्चे को एनालिसिस कर रहे हैं, क्या वो कमज़ोर बच्चों पे मेहनत कर रहे हैं। पेरेंट्स की थॉट होता है कि पेमेंट पूछते हैं वो कि सर 1 घंटे का क्या चार्ज करते हैं। ये बच्चों के पेरेंट्स का सोच है और पेरेंट्स अमाउंट देख करके भागते भी हैं। ठीक है, उनको लगता है अमाउंट के अकॉर्डिंग पढ़ाई हो रहा, नहीं, अमाउंट के अकॉर्डिंग नहीं। एज ए टीचर मैं ये बोलता हूँ कि मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ, मैं अमाउंट के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाता हूँ। ये अमाउंट देख के मैं नहीं पढ़ाता हूँ कि इतना फीस दे रहा है तो इतना पड़ेगा, नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ता है। यही वजह है कि हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों को मैं टाइम देख के नहीं पढ़ाता हूँ। 10 मिनट 20 मिनट ज़्यादा भी उसको पढ़ाना पड़ता है क्योंकि उसकी सिलेबस लेंदी होती है। तो मैं पेरेंट्स से यही कहूँगा कि आप पढ़ाते हो, ना बच्चा पढ़ता है ना टीचर पढ़ाते हैं, इसलिए आपकी सोच बदलनी बहुत ज़रूरी है। आपकी सोच जब बदलेंगे तभी बच्चों का विकास हो पाएगा, क्योंकि बच्चा तभी ग्रो करेगा जब वो सही जगह बैठेगा। आप कितना बच्चे को कोचिंग लगा कर रखें, 3 घंटा 4 घंटा, अगर सही कोचिंग नहीं है तो बच्चा सही से आगे नहीं बढ़ेगा। इस बात को याद रखिए। ठीक है, हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जो क्लास 6, 7, 8 में पढ़ते हैं, उन्हें ABCD तक नहीं आता है, पूरा ABCD बोलने वो लसक जाते हैं। आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि क्या बोल रहे हैं आप, मजाक कर रहे हैं। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। स्टूडेंट ऐसे भी आते हैं हमारे पास क्योंकि सिर्फ एक सब्जेक्ट पर फोकस हो रहा है। अगर मैथ पर फोकस है तो मैथ पे ही फोकस है, हिंदी पर फोकस है तो हिंदी पर ही फोकस है, उर्दू पर फोकस है तो उर्दू पर ही फोकस है। अरे जिस सब्जेक्ट पर आप फोकस कर रहे हैं सिर्फ उसी को पकड़े रहोगे तो बच्चा उसी में ग्रो करेगा, सही है, लेकिन पैरेलल लेके चलो ना, पैरेलल लेके चलो। 1-2 सब्जेक्ट वीक है उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करो, बट पैरेलल लेके चलो, हर सब्जेक्ट को पैरेलल लेके चलना है। तो मैं पेरेंट्स से यही कहूँगा कि मेरे एनालिसिस ये बताते हैं कि ना टीचर पढ़ाते हैं ना बच्चा पढ़ता है, पढ़ाते पेरेंट्स हैं, पढ़ाते माँ बाप हैं। इसलिए माँ बाप को ये वीडियोज़ देखनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि मैं जो बच्चों को दे रहा हूँ किस बेस पर दे रहा हूँ। ये पूछना भी बंद कीजिए कि 1 घंटे का क्या चार्ज है या कितने घंटे का कितना चार्ज है। ये पूछिए कि होल सिलेबस कंप्लीट करने के क्या चार्जेस करते हैं। ये पूछिए कि हमारे बच्चों को बेटर मार्क्स ला के देने का क्या चार्ज करते हैं। ठीक है, मार्क्स में इंप्रूवमेंट देखिए, मार्क्स में इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों में। अगर नहीं आ रहा है तो दोनों चीज़ें एनालिसिस कीजिए, टीचर को भी बच्चों को भी, कि मेरा बच्चा कमज़ोर तो नहीं है या मेरे टीचर में कमी तो नहीं है। अगर बच्चा कमज़ोर है डबल टाइमिंग कराइए। ठीक है, डबल टाइमिंग कराइए उन बच्चों से, क्योंकि कभी कभी बच्चा वीक होता है, उनको कुछ नहीं आता है, टीचर के एफर्ट से भी कुछ नहीं होंगे, बच्चों को भी एफर्ट मारना पड़ता है। पेरेंट्स पढ़ाते हैं, इस बात को मैं आज फिर बोल रहा हूँ, बच्चा नहीं पढ़ता है और ना टीचर पढ़ाते हैं, पेरेंट्स पढ़ाते हैं। अगर पेरेंट्स पढ़ाने वाला हो तो अपने बच्चों को वहाँ से भी उठा के आगे लेके जाता है जहाँ कोई पढ़ने वाला नहीं है। जहाँ कोई पढ़ने वाला नहीं है वहाँ भी इंग्लिश मीडियम का 2-4 बच्चा अगर स्कूल की बस पे जा रहा है, इसका मतलब वो पेरेंट्स पढ़ाने वाले हैं, वो समाज के बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, वो पेरेंट्स पढ़ाने वाले हैं। वो समाज के अंदर एक बदलाव लाने की कोशिश में है, अपने बच्चों को बेहतर माहौल देने का प्रयास कर रहे हैं। और
याद रखिए, माहौल बहुत काम करता है। अगर बेहतरीन माहौल अपने बच्चों को दे रहे हैं ना, तो वो माहौल काम करेगा, आपके बच्चे का माइंड सेट बनेगा, दिमाग बनेगा, ठीक है। बच्चा पढ़ करके क्या करेगा ये कोई नहीं जानता, आप भी नहीं जानते ना, लेकिन उसके दिमाग को बनाइए, उसके ब्रेन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर ब्रेन स्ट्रॉन्ग होगा तो बच्चा उस बेस पर सोचेगा। हमने पहले भी कहा था, नॉलेज विल गिव यू पावर। अगर आपके बच्चों में नॉलेज होगा ना, ज्ञान होगा, उस ज्ञान के बेस पर सोचेगा, ठीक है। यही वजह रहा कि महान जो लोग गुजरे इस दुनिया में, उसके हाथों में कुछ नहीं था, उसके हाथों में चरन्नी नहीं थी, फूटी कोड़ी नहीं थी उसके हाथों में, लेकिन उस बंदे में नॉलेज था और नॉलेज ने उसे पावर दिया और बड़े बड़े स्टार्टअप किए वो लोग, और दुनिया में उसके नाम चलते हैं, इतिहास में उनके नाम है, इतिहास के पन्नों में। वो महान लोग जिन्होंने दुनिया बदला है, उनके हाथों में कुछ नहीं था, बस उनके पास नॉलेज था और उसी नॉलेज ने उसे साहस दिया, ताकत दिया उसे, ठीक है। इसलिए वीडियोस को देखिए, इम्प्लीमेंटेशन कीजिए अपने बच्चों के ऊपर, एनालिसिस कीजिए अपने बच्चों के टीचर पर, एनालिसिस कीजिए बच्चों पर। बच्चों के घर आने के बाद उसके होमवर्क चेक कीजिए, पढ़ाने के स्टाइल टीचर का चेक कीजिए, समय समय पर टीचर का से बात करते रहिए, ठीक है। जिस टीचर से बन रहा है, जो बाबू भैया आपको कर रहा है, वहीं बच्चे डाल देते हैं, बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हैं, और बच्चों का भविष्य खराब करने का अधिकार आपको भी नहीं है। इस बात को याद रखिए। पेरेंट्स पढ़ाते हैं, मैं लास्ट में ये बात फिर कह रहा हूँ, ठीक है। और आज से ये पूछना स्टार्ट कीजिए, होल सिलेबस का क्या अमाउंट है। हमने एक नया काम करना स्टार्ट किया अपने कोचिंग में, वो ये है कि मैं बच्चों का सिलेबस खत्म करता हूँ, और ये नहीं करता हूँ कि मार्च में नया सेशन आएगा फिर नए क्लास में, नहीं, तुम बुक खरीदो और नए क्लास का बुक पढ़ना स्टार्ट करो। टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि लड़कियों को के परिवार के प्रति ये सोच होता है कि जल्दी उनकी शादी ब्याह करा देंगे, ठीक है। 18 साल होते होते उनके मैट्रिक इंटर सब कुछ हो जाना चाहिए, और हो नहीं पाता है। तो टीचर को भी ये चीज़ें अडॉप्ट करना होगा कि अगर बच्चा 7 महीने में ही कंप्लीट कर लिया हो सिलेबस को, तो स्टार्ट कीजिए पढ़ाना नेक्स्ट क्लास का। लेकिन पेरेंट्स यहाँ पर कमज़ोर पड़ते हैं, पेरेंट्स नया बुक लेकर के नहीं दे पाते हैं, उनको लगता है कि फिर पैसा खर्च करेंगे, 5 महीने बाद तो नया क्लास में जाएगा। अरे भैया, पैसा खर्च करो, 2 साल खर्च कर दोगे तो 1 साल का पैसा बच जाएगा, नए क्लास में जंप करेगा वो बच्चा, क्योंकि इतना पढ़ के आगे निकला रहेगा। और मैं इसी पे फोकस ज़्यादा करता हूँ अपने क्लास के अंदर, कि बच्चा अगर सिलेबस कंप्लीट कर चुका तो आगे बढ़ाओ, रोकना नहीं है। अगर बच्चे की स्पीड 2x है तो उसे x पर नहीं लाना है, उसे 2x पे ही रखना है, तुम आगे बढ़ो। बाकी बच्चे जो x पर हैं, इनको मैं 1.5x पे ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसको आगे बढ़ाने का हल्का और प्रयास कर रहा हूँ, बट तुम फास्ट रहो, तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम आगे बढ़ो। मैं तमाम कोचिंग टीचर से यही कहूँगा कि काम कीजिए उन बच्चों पर ज़्यादा जो कमज़ोर है, लेकिन टॉपर को रोक के मत रखिए, उसे आगे बढ़ाइए। बट पेरेंट्स यहाँ पर मार खाते हैं, पेरेंट्स यहाँ पर कमज़ोर पड़ जाते हैं, और पेरेंट्स कहते क्या है, किताब लेके देते नहीं। उनको लगता है कि किताब लेके देंगे तो पैसा बर्बादी है। पैसा बर्बादी नहीं है, वो पैसा आपका यूटिलाइज हो रहा है। बच्चों पर पैसा खर्च कीजिए, पैसा अगर खर्च करते हैं तो पैसा आएगा, आपको देखने को मिलेगा। बच्चा जितना पढ़ेगा उतना आगे ग्रोथ करेगा। चलिए, इसी के साथ मैं अपने बात को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। वीडियोस बनाने में मेहनत लगते हैं। अगर मेरे जैसा लड़का आगे बढ़ेगा, मेरे जैसे टीचर आगे बढ़ेंगे, तो समाज में बहुत बच्चों को हिम्मत मिलेगा, और जब हिम्मत मिलेगा और मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं और अच्छी क्वालिटी के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ आपके बच्चों के लिए, आपके लिए और अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए मेहनत करता रहूँगा। ओसामा इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा नहीं, ये हम सब का चैनल है। थैंक यू एवं धन्यवाद।